जी, एक नए दिन में आप सबको खुशामदीद। मैं इस वक्त जो है वो सबियागो के एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और मैं जा रहा हूँ कोलोन, जर्मनी का एक शहर है। और क्योंकि मेरा आपको बताया था वीज़ा जो है वो वैलिड है अभी भी, तो मैं चाह रहा था कि एक सेकेंड एंट्री जो है वो मार ली जाए, क्योंकि नवंबर में जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इंग्लैंड जाने से पहले मैंने कहा कि इसमें जो है वो पहले अगर आपको जर्मनी का एक चक्कर लग जाए तो ठीक है। तो नज़दीक मैंने देखा एक और शहर उनका दरियाफ्त किया जाए, एक और शहर चला जाए, तो वो शहर जो है वो कोलोन मैंने दरियाफ्त किया, क्योंकि मैं पहले भी हैम्बर्ग, बर्लिन और म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट वगैरह जा चुका हूँ। तो ये मेरा 5वां सिटी होगा जर्मनी का ना। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से 9:45 की फ़्लाइट है। मैं सुबह 7 बजे आ गया था, क्योंकि मैं कई ऑप्शंस थे और डेंजरस भी होता है, क्योंकि एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले पहुंचना होता है, तो काफ़ी डेंजरस होता है। तो इस वजह से जो है वो मैं बहुत पहले आ गया। तकरीबन मैं 7 बजे एयरपोर्ट पर 6:30 पौने 7 बजे 6:30 बजे पहुँच गया था। हुआ ये कि रात को ऑप्शंस थे, वो जो होटल का जो मैनेजर थे नीचे जो लड़के थे, वो कह रहा था कि आप मेट्रो से चले जाएँ। प्रॉब्लम ये थी मेट्रो की कि यार मेट्रो 6 बजे निकलती है। अब 6 बजे हमारे उधर से ट्राम चलेगी और चलने के बाद फिर वो जो है वो आपका 6:15 6:30 ट्राम वहाँ से दूसरे स्टेशन पे, वहाँ से मैं मेट्रो लेता तो पहुँचते पहुँचते 7 सवा 7 हो जाता। अब जब 7 सवा 7 में बस स्टेशन पे पहुँचता हूँ तो वो आधा घंटा, मुझे नहीं पता था आधा घंटा लेगी, तो वो पौने 8 बजे पहुँच जाते हैं। तो बहरहाल 2 घंटे पहले मैं पहुंच जाता, लेकिन ये एक रिस्क था, मुझे नहीं पता था वो 1 घंटा लेंगे। उन्होंने कहा था कि वो 1 घंटे में मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। दूसरा ऑप्शन था कि मैं मेट्रो के ज़रिए ही पहुंचूं, एक और स्टेशन पे पहुंच के वहां से M4 की लाइन लेके फिर मैं वहां से विज्ञानिका पे पहुंच के और फिर मैं मेट्रो की लाइन लूँ M4, और वो फिर 1 घंटे में मुझे पहुँचाए। तो टाइम भी एस्टिमेटेड उनका यही आ रहा था, और टाइम तकरीबन 8 सवा 8 हो जाते। तो वो 2 घंटे और 1.5 घंटे पहले पहुँचना ये मुनासिब नहीं था। तो मैंने फिर इसमें सोचा कि जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपने हॉस्टल से मैं टैक्सी लूँ, और टैक्सी लेके 15-20 मिनट में मैं चला जाऊँ उधर जो उनका पास स्टेशन है डायरेक्ट तकसीम पे, टैक्सीम स्क्वायर पे मैं पहुँच जाऊँगा। और फिर वहाँ से वो हर आधे घंटे बाद निकल रही है बस, और ये तो मैं तकरीबन वहाँ पहुँच गया। तकरीबन 4:45 में टैक्सी पे निकला था सुबह के, तो 5 बजे मैं वहाँ पहुँचा तो बस रेडी थी, लेकिन वो बस भर रही थी, तो वो 5 बजे बस नहीं निकली, वो 5:30 बजे निकली। तो 5:30 की जो बस थी वो तकरीबन घंटे में पहुँची 50 मिनट में। तो वो 50 मिनट में पहुँची, 6:20 पे वो यहाँ मौजूद थी। मैं अंदर आया, अंदर आके उन्होंने सेल्फ चेक इन बैगेज वगैरह और वो बोर्डिंग देना था, वो मिल गया स्मूथली। दैन उसके बाद चेकिंग हुई, उसके बाद इमिग्रेशन स्मूथ हुआ। उन्होंने जस्ट चेक करके मेरे वही जो जहाँ अमेरिका के सामने एंट्री की विज़िट एग्ज़िट एंट्री की मोहर थी, वहीं एग्ज़िट की भी स्टैम्प उन्होंने लगा दी। ईज़िली अंदर आया। फिर मैं इधर प्रीमियम लॉन्ज है, नज़दीक था, तो प्रीमियम लॉन्ज में मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो अब जो वो प्रीमियम लॉन्ज में एग्जैक्टली मैं इस वक्त 7 बजे से बैठा हूँ, और बोर्डिंग भी स्टार्ट नहीं हुई और गेट भी अनाउंस नहीं हुआ। 9:40 का टाइम आ रहा है, 9:45 का भी टाइम नहीं है। तो अभी जो है वो गेट का बोर्ड अनाउंस होगा। ये सामने गेट्स हैं, इसके बराबर में ही गेट्स लगे हैं। तो डिफरेंट है ये पिगासस एयरलाइन। तो 3 घंटे तकरीबन 3.5 घंटे की फ़्लाइट है, 3 घंटे 25 मिनट की। तो यहाँ से मैं 3 घंटे जब फ्लाई करूँगा तो 9:45 बजे है, तो तकरीबन ये 1:15 बजे पहुँचेगी। लेकिन चूँकि वो 1 घंटा और मज़ीद पीछे है जर्मनी, तो जर्मनी में ये तकरीबन हमें 12:15 बजे जो है पहुंचा देंगे। तो बहरहाल ये 4 दिन मेरे बड़े अच्छे रहे इस्तांबुल में। ज़्यादा मैंने नहीं घूमा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्रूज़ क्यों नहीं लिया। क्रूज़ तो यार लंदन में भी ले सकते हैं, लंदन में एक यूनिक आइटम होगा, और पूरी दुनिया में मैंने कहीं भी जो है वो आपका व्हील वाला जो आपका झूला है उसमें नहीं लिया, क्योंकि वो लंदन आई जो है वो इंग्लैंड में मशहूर है, तो लंदन में जो है वो वहाँ लेंगे। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट जगहों पे मैं कर चुका हूँ, तो मैंने वो किया नहीं। तो अब ये ग्रैंड बाज़ार था,
वो मैं अब क्या देखता यार, स्पाइस बाज़ार मैंने देख लिया, मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा। ग्रैंड बाज़ार भी सेम ऐसे ही था, तो मतलब वो वेस्टेज ऑफ टाइम था। और इन माय परसेप्शन वेस्टेज ऑफ टाइम है। लोगों के लिए 10 जगह पे व्लॉग्स लोगों ने गिराया, ग्रैंड बाज़ार दिखाया। तो टैक्सिम स्क्वायर भी ऐसी था। बहरहाल वो मुझे वहाँ चूँकि इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मैं वहाँ अपनी बस के सिलसिले में मालूम करना था, वरना शायद मैं टैक्सिम स्क्वायर भी ना जाता। लेकिन उनका एक लैंडमार्क है, तो वो मैंने टैक्सिम स्क्वायर, और आपको पिछले व्लॉग में वो भी दिखाई उनकी जो इस्तक़लाल स्ट्रीट थी। तो यही चीज़ें हैं, बस डिफरेंट कल्चर्स होते हैं उसमें। हाँ, मैंने मस्जिदें ज़्यादा कवर की, तीनों मस्जिदें देखी, और वो एक अच्छा आर्किटेक्चर था। उसका सबसे बड़ा बहाना ये भी हुआ कि हमने नमाज़ें भी पढ़ी उन मस्जिद में। 2 मस्जिदों में तो मैंने नमाज़ भी पढ़ी। जुम्मा नमाज़ तो खैर अपने एरिया में पढ़ी थी, फिर एक ज़ोहर एक मगरिब हमें हुई थी सुलेमानिया मस्जिद में। वो एक व्लॉग में आप देखिएगा जिसमें स्पाइस बाज़ार के साथ मैंने देखा है। दूसरा जो है वो कल ज़ोहर की, पिछले व्लॉग में जो है वो कल ज़ोहर में मैंने जो है वो हाया सूफिया के अंदर नमाज़ पढ़ी। तो बहरहाल ये अच्छा टूर रहा। इसमें तकरीबन मेरा $124 जो था पूरा हो गया। 5 एक सोविनियर के तौर पे 5 का जो है वो सिक्का मैं ले जा रहा हूँ टर्की का। तो सुबह जब मैं आया तो 140 टैक्सी वाले ने लिया, और 210 का टिकट हुआ। 355 मेरे पास था, 350 बिल्कुल फिनिश हो गया। तो तकरीबन यहाँ के मेरे पास 3950 जो आपके लीरा थे वो मैंने किए। उसमें सोविनियर भी लिया, खाया पिया भी अच्छा। तो सही है, मतलब अगर आप 4 दिन के लिए आते हैं तो 4 दिन पर डे 1000 लीरा के लिए मतलब अच्छा है घूमने फिरने खाने पीने के लिए 3 टाइम का। तो ये मान के चलें कि आज के टाइम पे अगर आप लेते हैं तो 7-8 हज़ार पाकिस्तानी जो है ना वो लीरा चल रहा है। तो 1000 का मतलब पाकिस्तानी 7-8 हज़ार जो है वो आप पर डे जो है वो आपका एक्सपेंस होगा। ये होटल और उसके अलावा बता रहा हूँ मैं आपको टिकट के अलावा। अच्छा जी, जहाज़ में बैठ गया हूँ मैं अभी, और ये जहाज़ तकरीबन टाइम पे ऑन टाइम है। अब जब ये मैं पहुँचूँगा वहाँ कोलोन, फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। देखिएगा जहाज़ तो चलें जी इंशाल्लाह। फ़िलहाल इसको यहीं रिज्यूम रखते हैं। आफ्टर 3 आवर्स के बाद जो है वो इंशाल्लाह आपको फिर जो है एक नई शाम में दोबारा खुशामदीद। सुबह जैसे कि मेरी आपसे बात हुई थी कि मैं टर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट पे था और आपको लाउंज से मैं कनेक्ट कर रहा था। तो मैं उस वक़्त मौजूद था वहाँ इस्तांबुल में और कोलोन के लिए निकल रहा था। तो कोलोन में जो है वो मैं पहुंच चुका हूं, और तकरीबन मुझे पहुंचे हुए तकरीबन 6-7 घंटे हो गए। मैं थोड़ा सा रेस्ट लेके थोड़ा सा टाइम लिया। यहाँ मैं तकरीबन 2 बजे पहुंच गया था, 2:30 बजे। वैसे तो 12 बजे पहुंच गया था, लेकिन हॉस्टल में अपने जो है वो 2:30 बजे पहुंच गया था। और मैं तकरीबन जो है वो यहाँ अभी यहाँ के 9 बज रहे हैं रात के। हाँ, 9 बज रहे हैं। अभी 8:30 बजे जो है वो यहाँ सूरज गरूब हुआ है, और इस वक्त लाइट जा चुकी है, 9 सवा 9 हो चुके हैं, और लाइवली एरिया है। छोटा सा एक स्मॉल टाउन की तरह है ये कोलोन, और बड़ा ज़बरदस्त इसमें जो है वो मतलब पीस और बड़ा ज़बरदस्त एक लाइवली एरिया में जहाँ मैं मौजूद हूँ इस वक्त है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त लिफ्ट है यू स्टेशन की। इनका यू और एस की जो है आपकी ट्रेन्स होती हैं। यू स्टेशन जो है वो स्मॉल वाली ट्रेन्स होती हैं, और एस बड़ी वाली। ये एक्सीलेटर से ऊपर आ रहे हैं, और ये यू से लिफ्ट से आपने ऊपर आया है। तो ये फिर मेरा हॉस्टल है। ये एस्टमिक नहीं है, ये वेलोनर स्ट्रीट 196 से यहाँ से आप निकलेंगे तो गली में जाके उसका हॉस्टल का गेट है, और ये उसी की प्रॉपर्टी का जो है वो बार है। और वो जो है वहाँ से बीच में जो लोग बैठे हैं उसके बाद जो है वो आपका हॉस्टल है। तो मतलब बहुत इजी और बहुत लाइवली पोजीशन पे है इस वक्त ये। और मतलब ये है कि रौनक है। दिन के टाइम में कल आपको दिखाऊंगा, शाम में भी आज दिखा सकता था, लेकिन मेरा थोड़ा सा खुद सर्च करने का मूड था। दोपहर में मैं गया था, मैंने यहाँ जाके लंच वगैरह किया, क्योंकि मैं बहुत थक गया था और बहुत फील कर रहा था कि मुझे भूख लग रही थी ठीक ठाक। क्योंकि सुबह मैंने 6 बजे जो है वो ब्रेकफास्ट किया था
वहाँ से क्या नाम है इस्तांबुल लाउंज के अंदर, और फिर जब मैं यहाँ पहुँचा तो तकरीबन शाम के 4-5 बजे मैंने जो है वो लंच किया, लेट लंच किया मैंने। तो अब बहरहाल इस टाउन में मैं मौजूद हूँ, 2 दिन मेरा स्टे है। आज का दिन तो गुजर गया, कल का पूरा एक दिन है। एक चर्च है और देखते हैं इसके अलावा कोई और चीज़ है तो देखेंगे। वैसे मैं यहाँ से मैंने जो सर्चिंग की है अभी, उसमें लोगों ने बताया है कि उसमें सिवाय चर्च के अभी तक कोई और ऐसी चीज़ जो है वो नहीं है जो इतनी फेमस हो। तो वो जो चर्च है वो इस वक्त आपका बहुत मशहूर है, तो उस चर्च को जो है वो हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे कल। और आज जो है वो मैं थोड़ा सा आपको रात के टाइम मैंने कहा थोड़ा सा बताऊं कि हमें किस तरह जो है वो यहाँ आया। तो एयरपोर्ट से जब मैं निकला हूँ तो एयरपोर्ट से इन्होंने वहाँ एक पाकिस्तानी थे जो वहाँ वर्कर था, उससे मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि आप यहाँ से S19 की जो है वो ट्रेन ले लें जो कि इनके एहरन फील्ड के इलाके में आती है। एहरन फील्ड का इलाका है, एहरन फील्ड। तो यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद वो आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ बड़ा अच्छा वाईफाई सिस्टम चल रहा है, हर जगह पे जो है ओपन वाईफाई जो है वो मौजूद था। तो मैंने इंटरनेट पे कनेक्ट किया जब मैं स्टेशन पे पहुँचा था, जब वहाँ मैं लाइन के ऊपर 800 की S19 लेने के लिए, तो वहाँ मैंने जब ऐसे इंटरनेट कनेक्ट किया तो करने की कोशिश की तो वो कनेक्ट हो गया। तो फिर मैंने अपने हॉस्टल में उन नंबर उनका था, उसको मैंने ट्राई मारी कि मैं व्हाट्सएप पे अगर ट्राई करूं, अगर कोई हो सकता है कि वो व्हाट्सएप नंबर भी हो। तो व्हाट्सएप नंबर निकला। यहाँ जो लेडी हैं उनसे मेरी बात हुई, जो मैनेजर हैं यहाँ काउंटर पे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि आप बिल्कुल सही आ रहे हैं और 800 स्टेशन पर आप पहुँचेंगे। तो एयरपोर्ट से वो 6ठा स्टेशन था, तो उस 6ठे स्टेशन पे आप जब उतरेंगे तो आपने उसकी एक और थोड़ा सा बाहर निकल के एक बेसमेंट में अलग लाइन चलती है U की 3 और 4, आप वहाँ आ जाइएगा। तो वहाँ से आपने एक छोड़ के सेकंड नंबर पे आपने स्टॉप लेना है, तो उस स्टॉप पे आप आइएगा। तो फिनस्ट्रास के नाम से है और ये वेनलुअर स्ट्रीट है जो कि उसका 169 जो है ना वो उसका प्लॉट नंबर है, जो बिल्डिंग नंबर है जिसमें मैं आया हूँ। तो जब वो वहाँ से मैं बैठ के 2 स्टॉप आगे आया, ये 3 और 4 की U वाली जो सीरीज़ है, तो मैं यहाँ से उस लिफ्ट से ऊपर आया। इत्तेफाक ऐसा कि मैं लिफ्ट से ऊपर आया, और जब मैं वो लिफ्ट से ऊपर आया तो ये भी ऊपर आ रहे थे एक्सीलेटर, और जैसे मैं आया तो इस सामने 169 मैंने देखा तो ये मुझे नज़र आ गया। तो मैं यहाँ पहुँच गया और बहुत अच्छी मतलब लोकेशन पे ना, मतलब आप इजी टू एक्सेस है अगर कोई यहाँ आना चाहे। और हॉस्टल भी बहुत अच्छा है और उसमें ज़्यादातर इंडियंस भी, लेडीज़ बहुत हैं। किचन में एक्सेसिबल है, बड़ा अच्छा किचन में वो अपना लाइवली खाने वाने बना रही हैं। और लेडी बहुत अच्छी है जो यहाँ के काउंटर पे जो मेन है वो भी बहुत अच्छी लेडी है। तो बहरहाल इस वक्त जो है दोपहर में मैं थोड़ा सा ऐसे निकला था टाउन के अंदर जाके, मैं थोड़ा सा तकरीबन 100 मीटर के बाद जाके वो उल्टे हाथ पे एक थोड़ा सा एरिया आता है जो कि थोड़ा सा खुला एरिया है, मतलब थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का है। तो थोड़ा सा दोनों साइड पे नहीं, इस लेफ़्ट साइड पे, तो उधर वो कबाब की एक जो है वो थोड़ा सा एक ठेला वेला लगा हुआ था, ठेला ही कहेंगे उसको, जो एक ख़ास तौर पे जो मुस्तफ़ा कमाल के स्टाइल का जो कराची में उन्होंने शूट किए थे, केबिन्स बनाए थे। इस टाइप के यहाँ केबिन्स होते हैं यूरोप में भी और अमेरिका वगैरह में भी। बस ट्रक्स के पीछे भी होते हैं, खुद से भी लगे होते हैं स्ट्रीट्स के ऊपर। तो वहाँ वो था, वो अगवानी एक लड़का है वो वहाँ था, वो नेशनल हो गया, अब 7-8 साल से भी यहाँ है, पासपोर्ट ले लिया उसने यहाँ का। अगवानी है, असाइलम पे आया हुआ था, तो वो उसने यहाँ ले लिया लास्ट ईयर, उसने वीज़ा अपना पासपोर्ट लिया है, वो वहाँ काम कर रहा है एज ए मैनेजर, और उसके साथ टर्किश एक आदमी है वो भी काम कर रहा है। तो बड़ा प्यारा सा उन्होंने अच्छा सा जो है वो डोनर कबाब का मैंने कहा टर्किश आप ज़रा बना के दें, क्योंकि जब इस इलाकों में आए ना जहाँ आपका कोशिश होनी चाहिए कि आप जिस तरह की चीज़ें खा रहे हैं ना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है नॉर्मली हराम होता है बीफ और दूसरी चीज़। तो कोई मुस्लिम अगर आपके कंट्री का, जैसे टर्किश यहाँ बहुत लोग हैं, पता लगा है मुझे बहुत लोग आए हुए हैं, तो उनका भी खाने पीने के, उनके टर्किश कबाब का ट्रेंड यहाँ बहुत है। तो मैं फिर उसी को सोच के जब बाहर निकला था, तो जब मैं वहाँ गया तो मिला मुझे वहाँ बर्गर वगैरह, बीफ भी कह रहा था हलाल है, लेकिन मैंने उस पर ट्राई नहीं किया। मैंने फिर चिकन, उनका शवरमा जो है वो डोनर जो है वो 4.9 यूरो का था, और डील के साथ जिसमें फ्राइज़ और बॉटल है 2.5 की जो है वो कोका कोला टिन था, और 2 यूरो का जो है ना वो आपकी फ़्राइज़ है। वैसे आप सेपरेट फ़्राइज़ लेंगे तो फ्री है, और फ्राइज़ उसके अलावा जो आपने स्पाइसी फ़्राइज़ होते हैं, जैसे हमारे वो चंक्स वाले फ़्राइज़ होते हैं, लोडेड फ्राइज़ जैसे मैकडोनल्ड वगैरह देता है, तो वो तकरीबन 6-7
4-5 यूरो के हैं, 6 यूरो के हैं सॉरी। तो मैंने वो डील ली, बहुत अच्छी, ठीक ठाक, ह्यूज मुझे भूख लगी हुई थी और ह्यूज उसने शवरमा था वो, मतलब वो 4.9 का इनफ है, मतलब वो बहुत तगड़े से तगड़ा आदमी भी एक खाएगा तो उसके साथ अगर वो पूरी डील लेता तो समझो वो फिनिश है, मतलब वो आपका बेहतरीन, मतलब आपके फ्राइज़, ड्रिंक्स और वो। तो फिर उसके अलावा यहाँ अजीबोगरीब एक सिस्टम है कि छोटी बोतल पानी की भी 1.5 यूरो की है, बड़ी 1.5 लीटर वाली भी 1.5 की है। आई डोंट थिंक सो, शायद कंपनी का फ़र्क था। फिर मैंने उसी कंपनी की छोटी उठाई तो उसने मुझे 1 यूरो की बताई, तो फिर बेटर भी गुड मैंने 2 ले ली 1.5 लीटर की। और उस पर आपको पता ही है वॉशरूम वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, एक दफ़ा जो एक ख़त्म हो गई। और टैप वाटर भी इनका है। मेरे कमरे के अंदर भी एक नया स्टाइल मैंने देखा है कि उन्होंने थोड़ा सा एक बेसन लगाया हुआ है और उसमें से पानी आप भर सकते हैं पीने के लिए, और ये वो लॉकर से अच्छा रूम है। मैं अभी रूम का भी आपको सर्वे आज या कल मैं करा देता हूँ, दिखाऊंगा अंदर। और अच्छी गपशप हुई है, रूममेट भी अच्छे हैं, एक अर्जेंटीना से है और एक फिजी से है और एक चाइना से है। चाइना से तो आज आया मेरे साथ ही है। तो बहरहाल अभी ये मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा जो है वो एक ओवरव्यू दें यहाँ आने के बाद। और अब इमिग्रेशन के हवाले से मैं बात करूं तो क्योंकि चूँकि मैं पहले आ चुका हूं तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं कर रहे थे। जस्ट वो चेक करते हैं कि आपका स्टे कितने दिन का है, उस स्टे में आपने होटल हॉस्टल कौन सा कराया है, कहाँ रुकेंगे और रिटर्न टिकट आपकी कब की। बस ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब कोई भी कंट्री में आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा, बीइंग अ पासपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो तो लाजमी आपसे पूछेंगे। लेकिन 2 जगह से मुझसे नहीं पूछा गया, इस्तांबुल में और हांगकॉन्ग में, लेकिन यहाँ उन्होंने पूछ लिया। फिर स्मूथली उन्होंने मुझे विदिन अ मिनट, मतलब उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको वीज़ा दिखाया, उसके बाद उसने वीज़ा स्कैन किया, मेरा पासपोर्ट का फ्रंट पेज स्कैन किया, मेन पेज, और उसके बाद उसने जो है वो आपका रिटर्न टिकट और उसको हाथ में थी, उसने देख ली थी। फिर मुझे उसने बोला होटल बुकिंग, मैंने कहा आपने देखी नहीं है, लास्ट पेज आप खोलें। तो उसने देखा तो उसने फिर फ़ौरन मेरे वीज़े के साथ जो लास्ट वीज़ा म्यूनिख के मेरा एग्ज़िट और एंटर था उसके साथ ही उसने एंट्री की मोहर जो है वो लगा दी। तो बहरहाल अच्छा रहा, बड़ा मतलब स्मूथ। और फिर मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ से S19 लेके और यहाँ U3 और 4 पे लेके मैं पहुँच गया। तो मतलब नेक्स्ट आई थिंक प्रोबेबली हाफ एन आवर 30 मिनट्स बहुत इनफ है आपको एयरपोर्ट से यहाँ आने में, इस हॉस्टल में आने में। रेकमेंड करूँगा, अच्छा हॉस्टल है, मतलब पीस है और जगह बड़ी लाइवली है। और कल इंशाल्लाह जाएंगे यहाँ के एक जो बहुत बड़ा चर्च है, जो 3rd नंबर का चर्च है पूरी यूरोप में, उसको डिस्कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो लोग भी बस ठंडे हैं, एक स्मॉल टाउन की तरह ही हैं। ज़ाहिर सी बात है कि टाउन लग रहा है मुझे, क्योंकि आप यूरोप में जब भी देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हैं, उनका आर्किटेक्चर आपको इसी तरह का बिल्डिंग नज़र आती है, 2 से 3 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं और एक ही जैसा सेम होता है। तो ये थोड़ा सा ठंडा छोटा सा है। रास्ते में मैंने देखा था कि बड़ा हरियाली और गांव टाइप का था। जो एयरपोर्ट है उस पर भी आपने ग्रास थी, मैंने उसका भी देखा है नहीं आपको। जब मैं इंशाल्लाह, असल में मैं खिड़की वाली सीट लेता नहीं हूँ, मैं आयल सीट लेता हूँ। तो खिड़की वाली सीट से आपको आइडिया हो जाता है कि इस वक्त क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा जब मैं जा रहा हूँ लंदन तो मैं अपनी आयल सीट के बजाय विंडो सीट लूँ, ताकि मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ यहाँ का एयरपोर्ट भी ना। तो इंशाल्लाह वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस व्लॉग को थोड़ा सा यहीं तक रखते हैं, बस थोड़ा सा इतना ज़्यादा इसमें मेरा स्टे 2 दिन का है, तो एक व्लॉग वो है, एक व्लॉग और शायद बनेगा जो कल के हिसाब से होगा। आज जो इस व्लॉग को मैंने सुबह शुरू किया था तो अभी मैं इसको एंड करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पे मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है यार। इतनी दूर आते हैं हम लोग, पता नहीं कैसे थके हुए, किस तरह का। ठीक है, अपने लिए घूमते हैं हम लोग, अपने लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बड़ा काम होता है कि आपको भी दिखाना होता है, बताना होता है, वीडियोज़ बनाना है, इसके लिए टाइम देना, एडिटिंग करना। वो तो खैर मैं जाके एडिटिंग बात नहीं करता हूँ, कि आपको मेरी वीडियोज़ आफ्टर 1 मंथ नज़र आ रही होंगी सारी इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल अभी देखेंगे इसको, ये है क्या करते हैं। कुछ खाने पीने का, भूख तो लग नहीं रही, माशाल्लाह तगड़ा था। और पानी इस्तांबुल का बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं वहाँ खाना तगड़ा भी खा रहा था, उसके बावजूद भी मुझे थोड़ी देर बाद भूख लग रही होती थी। तो यहाँ थोड़ा सा ये है कि मैंने अभी खा लिया है, पानी तो मैंने पिया है यहाँ का, तो मुझे लगता है कि पानी का भी यहाँ का भी अच्छा है, क्योंकि टैप वाटर भी होता है, दूसरा भी है। लेकिन फिल वक्त जो है
अभी मुझे कोई इतनी ख़ास भूख नहीं लग रही, और रात का 9 बज चुका है, 4-5 घंटे हो गए। टर्की में अगर 4-5 घंटे होते तो मैं 2 दफ़ा और खा चुका होता। वहाँ का पानी बहुत तेज़ था, बहुत बहुत ज़बरदस्त था। मुझे इतना फ़ील कभी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा भूख का, जितना कि मुझे वहाँ फ़ील हो रहा था, और पानी की प्यास भी लग रही थी, तो हज़म अच्छा हो रहा था वहाँ। तो होता है, एरिया एरिया पे डिपेंड करता है। दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। इंशाअल्लाह आपसे अगले व्लॉग में बात होगी कलोन में ही, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जब मैं यूके जाऊंगा, यूके की भी सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, फिर यूके के व्लॉग्स आएंगे। दैन उसके बाद अगर प्रोग्राम बना यूएस का तो यूएस भी जाएंगे इंशाअल्लाह, तो भी उसके भी आपको व्लॉग करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।